बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ा अपना कोर्स कंटेंट देखेंगे कि हमने कितना कवर्ड कर लिया है, कितना कवर्ड है, कितना नॉन कवर्ड है और क्या हम नेक्स्ट पॉइंट जा रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे है ये हमारे हमने कवर्ड कर लिया है, जिसमें हमने स्टार्ट में मार्केट रिसर्च की, प्रोफाइल क्रिएशन की, हमने प्रोफाइल अप्रूवल की, प्रोफाइल प्रमोशन, हमने किस तरह प्रोफाइल प्रमोट करनी है, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, बिडिंग, वर्क ऑर्डर सबमिशन, हमने वर्क कैसे, एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। जो हमारा रिमेनिंग कॉन्टैक्ट है जिसमें से आज हम कुछ डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट टुमारो एंड देन फॉरवर्ड, जिसमें आवरली प्रोजेक्ट्स हैं एंड फीडबैक एंड रिव्यू सिस्टम है, डिस्प्यूट एंड ऑर्डर कैंसिलेशन, लेवल अचीवमेंट एंड पेमेंट्स। So today we will start with the hourly projects. Hourly projects और एक्चुअली जितना भी हमने प्रीवियसली बात की है पहले, वो प्रपोजल एंड बिडिंग वाले प्रोजेक्ट्स थे। उन प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो आकर अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है और ये मैं करवाना चाहता हूँ, एंड देन जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो उस पर बिडिंग करते हैं विद कॉस्ट एंड समथिंग टाइम कॉस्ट एंड बताते हैं। तो वो एग्रीड टाइम एंड कॉस्ट पे क्लाइंट एंड फ्रीलांसर काम करते हैं। आवरली प्रोजेक्ट आर नॉट लाइक दैट। आवरली प्रोजेक्ट इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं जो वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट होते हैं, जिनकी टाइम एंड कॉस्ट का अंदाज़ा नहीं होता। तो उसके लिए ये होता है कि फ्रीलांसर के अपने रेट, प्रोफाइल रेट सेट होते हैं कि मैं लाइक एक स्टार्टर $5 पर आवर से काम कर सकता है, जबकि एक एक्सपीरियंस जो है वो $10, $15 एंड $20 एंड अपवर्क पर $50 तक भी लोग काम करते हैं। सो आवरली प्रोजेक्ट्स एक्चुअली सपोर्टेड बाय फाइवर, नॉट सपोर्टेड बाय फाइवर, ओनली सपोर्टेड बाय अपवर्क एंड फ्रीलांसर्स। तो जो जिन लोगों ने अपवर्क एंड फ्रीलांसर पे काम किया है या उन पे प्रोफाइल बना रहे हैं, तो वो आवरली प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको फाइवर पे कोई आवरली प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता। क्लाइंट कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप उसे अपने आवर्स बताते हैं और वो आवरली आपको पे कर देते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो कंप्लीट सिस्टम है वो अपवर्क और फ्रीलांसर पर आपको आवरली प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, एंड इसके लिए दे हैव डिजाइन्ड अ सिस्टम। इस सिस्टम में ऐसा होता है कि आप अपनी प्रोफाइल का रेट सेट करते हैं, जिसमें आपकी प्रोफाइल का रेट सेट हुआ होता है $5, $10, एंड नंबर 1 पे सेट एंड एग्री टू ऑथराइज्ड आवर। उसमें ये होता है कि प्रोजेक्ट ओनर जो होता है, जो क्लाइंट होता है, वो पोस्ट करता है कि मैं एक वीक में इतने आवर्स, जिस बंदे के पास है लाइक एक वीक में 30 आवर्स मुझे चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जो एक वीक में 30 आवर्स इस टेक्नोलॉजी या इस स्किल्स पे काम कर सके। एंड देन वेरीफाई पेमेंट मेथड बिफोर वर्किंग, एंड ऑलवेज ऑलवेज एक फॉर द आवरली प्रोजेक्ट्स एंड फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स आपके लिए एक एडवाइस ये है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें, तो एज यू नो कि जहाँ पर लॉट ऑफ मार्केट है वहाँ पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं। तो आप उन क्लाइंट के साथ काम करें जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, तो चाहे आप आवरली प्रोजेक्ट करें तो आपकी पेमेंट नहीं होगी। And use the team app with the work diary feature. Use the team app. Team app is actually अपवर्क की ऐप है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जो हमारे विंडोज, मैक, विंडोज, लिनक्स सब सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाती है। तो अपवर्क की या फ्रीलांसर की हम वेबसाइट से वो जो टीम ऐप है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू नेक्स्ट लर्न द हाउ टू वर्क विद द एप्लीकेशन, एंड उसमें किस तरह लॉग होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि लोगों को प्रोजेक्ट्स का पता नहीं होता कि आवरली प्रोजेक्ट्स किस तरह लेके चलने होते हैं, और वो काम भी कर रहे होते हैं और अपने आवर लॉग नहीं कर रहे होते, दैट्स उनकी पेमेंट का इशू हो जाता है। तो नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं जो फर्स्ट आपके इमेज शो हो रहा है, ये अपवर्क की एप्लीकेशन है जो कि हमने इंस्टॉल की हुई है डेस्कटॉप पे, अपने सिस्टम पे, विंडोज या लिनक्स या मैक का।
तो इसमें हम लॉगिन करते हैं, सेम लॉगिन होते हैं जो हमारे वेबसाइट के लॉगिन होते हैं। उसके बाद आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो आपके क्लाइंट के साथ डन होते हैं वो आपको शो हो रहे होते हैं। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करने लगे, लाइक आप अभी काम स्टार्ट करने लगे हैं वेब डेवलपमेंट का या क्लाइंट का जो भी काम है, आप उसी प्रोजेक्ट, लाइक आप देख सकते हैं सेकंड वाली पे वीडियो प्रोडक्शन। वीडियो प्रोडक्शन एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपने वीडियो डेवलप करनी है या वीडियो प्रोडक्शन करनी है, तो उसमें आप प्रोजेक्ट्स ओपन करेंगे। इसमें अभी आप देख सकते हैं इधर 0 आवर्स एंड 0 मिनट्स है एंड ये ऑफ है। आप इस ऑफ पे क्लिक करके इसे टॉगल करेंगे एंड वीडियो प्रोडक्शन वाली एप्लीकेशन पे, जो वीडियो प्रोडक्शन वाला प्रोजेक्ट है, उस पे लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये एवरी 10 मिनट्स में अपवर्क की एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन का स्नैपशॉट लेगी एंड स्नैपशॉट लेके आपकी वर्क डायरी में सेव होता जाएगा। इससे होगा ये कि जो ये एवरी 10 मिनट्स आपकी वर्क डायरी में सेव होता जाएगा और जो क्लाइंट है आपका वो देखता रहेगा कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आप लॉग जो कर रहे हैं आप वो मेरी ही एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं या कि किसी और की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो एवरी रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन, आपके क्लिक्स, आपके बटन प्रेस, आपके ये क्लाइंट के पास होते हैं। तो दैट्स इट। इसमें नेक्स्ट जाके हम देखते हैं, ये है वर्क डायरी। जब आप पिछले प्रोजेक्ट में ये ऑन कर देते हैं तो आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट आप जब काम कंप्लीट करते हैं तो आप अगेन इसे ऑफ कर देते हैं। आप अगेन इसे ऑफ कर देते हैं तो आपकी टाइमिंग स्टॉप हो जाती है एंड ये आपको टुडे जो कंप्लीट, यहाँ पर आपको टुडे लॉगिंग शो कर रहा होता है, लाइक आज टुडे 2 आवर्स एंड 40 मिनट जो है ना ऑलरेडी लॉग हो चुके हैं। इट मीन्स कि आपने 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स काम किया है एंड इसकी आपको आवर्स के हिसाब से पेमेंट मिल जाएगी। लाइक अगर $5 आपका रेट है तो 2 आवर्स के हिसाब से आपको $10 मिल जाएगा। एंड ये आपकी इनका आवरली प्रोजेक्ट्स में ये होता है, आपकी पेमेंट वीकली होती है। जो फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट होते हैं उनकी पेमेंट जो ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट होती है। जो आवरली प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी एवरी वीक पेमेंट होती है। तो यहाँ पर हम आवरली प्रोजेक्ट्स में मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। वर्क डायरी, यहाँ पर आपको टोटल वर्क डायरी शो हो रही होती है। तो ये आपकी टोटल वर्क डायरी है। देखें अभी यहाँ पर जीरो टाइम 0 आवर्स लॉग्ड है। आप यूजर से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट मैनुअल टाइम, लाइक आप अगर टाइम लॉग करना भूल चुके हैं या आपने टाइम किसी तरह से पूरा दिन काम किया और आप टाइम लॉग नहीं कर सके तो आप मैनुअल टाइम यहाँ पर जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड दैट्स इट। आपको यहाँ पर आप इसको पीछे अपनी वर्क डायरी, कंप्लीट वर्क डायरी देखने के लिए अब आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें नजर आ रहा है 4:50 PM से आपने काम किया या आपकी कंप्लीट वर्क डायरी शो हो रही है। आपको यहाँ पर ये क्लाइंट आपका ईच एंड एवरी डिटेल देख सकता है कि आपने क्या काम किया है। यहाँ से 5 PM पे काम किया, 5:10, 5:20, 5:30, 5:40 एंड सेम लाइक। यहाँ पर फिर आपने काम नहीं किया। अगर आप ये समझते हैं दरमियान में आप किसी जगह काम कर रहे थे और वो भी एप्लीकेशन ने आपका कैप्चर कर लिया, तो आप उसको जाकर डिलीट कर सकते हैं ताकि क्लाइंट का कोई डिस्प्यूट आपके साथ, क्लाइंट का डिस्प्यूट ना हो जाए कि लेट किया मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से आके मैं डिलीट कर सकता हूँ। दैट्स इट, दैट इज द हमारे आवरली प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आवरली प्रोजेक्ट्स आर मोस्ट लाइकली ऐसे होते हैं कि जो जिनकी कॉस्ट एंड टाइम पता नहीं होता एंड अगर आप अपवर्क पर आवरली प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो आपकी रैंकिंग, आपकी रेटिंग फास्टली एंड स्पीडली ऊपर जाती है।
That's it for hourly projects, and moving on to the next project, feedback and review system. Actually, एनी प्लेटफॉर्म, जहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो फाइवर है, चाहे वो अपवर्क है, एंड इवन फ्रीलांसर है, guru.com है, feedback and review are much important for your freelancing career. तो आपने, इट्स लाइक जस्ट लाइक आप स्टार्ट से एंड तक अगर आप फीडबैक एंड रिव्यू मैनेज कर लेते हैं, आप ना अच्छा फीडबैक और रिव्यू सिस्टम ले लेते हैं, एंड आपको समझ आ जाती है कैसे काम करना है, तो no one can stop you from earning good money and being rated high on the Upwork, Fiverr and something like that. जब आप किसी भी क्लाइंट को प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं फाइवर पे, तो वो क्लाइंट दो तरह के फीडबैक दे सकता है, एक प्राइवेट फीडबैक होता है और एक पब्लिक फीडबैक होता है। जो प्राइवेट फीडबैक होता है वो फाइवर अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करता है। अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आपके टाइटल में, आपकी डिस्क्रिप्शन में एंड आपके टैग्स के अंदर कुछ कीवर्ड्स डले हुए होते हैं, जिन कीवर्ड्स की बेस पे आपकी प्रोफाइल, आपकी गिग रैंक हो रही होती है और आपकी गिग की सर्च हो रही है। तो फाइवर ये करता है, फाइवर क्लाइंट से, जब आपने किसी क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट किया तो फाइवर उस क्लाइंट से फीडबैक लेता है, उस क्लाइंट से हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद दिस सेलर। तो ये एक्चुअली आपकी पर्सनल गिग की रेटिंग हो रही होती है। अगर क्लाइंट इधर सबसे बेस्ट मार्क करता है, इधर 4 स्माइलीज बनी होती हैं जिसमें बैड एक्सप्रेशन है, नॉर्मल एक्सप्रेशन है एंड गुड एक्सप्रेशन है। तो इसमें पीछे फाइवर ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसके टोटल पॉइंट्स रखे होते हैं, जितने पॉइंट्स आपको क्लाइंट देता है, अगर स्माइली पे क्लिक होते हैं तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं और आपकी गिग एंड प्रोफाइल ये मूव करती है टॉप की तरफ। एंड अगर आपकी श्योरली अगर आपको बैड रिव्यू देता है, जो कि एंग्री स्माइली है या वो मिलती है, तो आपको आपकी प्रोफाइल मजीद डाउन मूव करेगी। व्हाट डिड यू लव अबाउट दिस गिग? तो ये है कि इसमें ग्रेट कम्युनिकेशन, यूजर के पास ऑप्शन होते हैं, इजी टू वर्क विद, हाई क्वालिटी डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी। अब आप इसमें जिस पे आपका क्लाइंट आपको जिस पे रेट कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम जब प्रोफाइल पर सर्च हो रही होगी तो क्लाइंट को वो, अगर क्लाइंट ऐसा ऑप्शन देता है कि मुझे फास्ट डिलीवरी चाहिए, और अगर आपकी फास्ट डिलीवरी क्लिक्ड है कि इस यूजर ने फास्ट डिलीवरी की है, तो आपकी प्रोफाइल टॉप पर आएगी फाइवर के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड नेक्स्ट इज हाउ कैन सेलर इम्प्रूव देयर सर्विसेज। ये आपको फीडबैक्स मिलती हैं जो कि ऑफर बेटर वैल्यू फॉर मनी, क्लोजली फॉलो रिक्वायरमेंट्स, ये क्लाइंट्स दे रहे होते हैं, ये ऐसी होती हैं, ये आपके पास आपकी प्रोफाइल पे सेव होती जाती हैं, और एनी टाइम जब आपकी प्रोफाइल का कोई इश्यू होता है, जब आपकी प्रोफाइल किसी रेजोल्यूशन या आपका कहीं किसी क्लाइंट के साथ बेटर सर्विसेज एंड जो हमारे पास राइट साइड पे शो हो रहा है, प्रोवाइड इंक्लूडेड रिवीजन एंड समथिंग लाइक दैट, ये वो चीज़ें हैं जो फाइवर अपने लिए सेव कर लेता है। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी डिस्प्यूट में, या आपकी प्रोफाइल हैंग हो जाती है या आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है, तो बेस्ड ऑन दिस थिंग आपको रीएक्टिवेट भी किया जा सकता है और परमानेंटली सस्पेंड भी किया जा सकता है। सो दीज आर द थिंग, दिस वाज द प्राइवेट फीडबैक जो एक क्लाइंट देता है किसी भी फ्रीलांसर को, एंड इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। और इस मच इम्पॉर्टेंट के लिए ये मैंने इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये किसी को प्रोफाइल पर शो नहीं होता, लेकिन ये ऑर्डर्स आने के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप, अगर आपको ये बैड फीडबैक मिल भी गया है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको बैड फीडबैक मिला है और आपकी प्रोफाइल डाउन मूव हो रही होगी। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि समझ नहीं आ रही, हमें पब्लिक फीडबैक अच्छा मिला है, फीडबैक भी अच्छा है, फिर भी हमारी प्रोफाइल पर ऑर्डर नहीं आ रहा प्रोजेक्ट। तो दैट्स द रीज़न, जो आपको प्राइवेट फीडबैक मिल रहा होता है वो वेरी वेरी बैड होता है। ये इसलिए होता है कि क्लाइंट में भी आपको पब्लिकली फीडबैक अच्छा दे दे,
फॉर सम रीज़न, लेकिन वो जो आपकी ओवरऑल क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन रही है वो गुड ना हो, उसमें क्लाइंट को कोई एग्जाइटी हो, तो दैट्स वाई वो ये प्राइवेट फीडबैक में। नेक्स्ट इज हम आते हैं पब्लिक फीडबैक। पब्लिक फीडबैक और private feedback both are much important and they contribute 50-50% in your profile orders. तो इसमें क्लाइंट्स के पास इसमें दो पार्ट्स हैं एंड टू पार्ट्स आर मच इम्पोर्टेंट। एक पार्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से और एक पार्ट न्यू कमिंग क्लाइंट के लिए। जो लेफ्ट पार्ट है इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट स्टार्स हैं, जिसमें 5 स्टार्स हैं। कम्युनिकेशन विद द सेलर, अगर आपकी कम्युनिकेशन गुड रही है क्लाइंट के साथ तो क्लाइंट आपको श्योरली 5 स्टार देगा। एंड नेक्स्ट देगा सर्विस एज डिस्क्राइब, जो आपने गिग पे लिखा हुआ है, जो आपकी स्किल है वही आपने डेवलप करके दी है। तो ये टोटली आपके काम पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमारी फर्स्ट लेक्चर में था कि कम्युनिकेशन स्किल as much important as the technical skill. So service as described ये आपकी technical skills पे depend करते हैं। और next is buy again or recommended. This one is much important because इसका feedback भी Fiverr के search engine optimization में जाता है। अगर क्लाइंट जो है आपको 5 स्टार देता है तो इट मीन्स कि आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रैंकिंग बढ़ेगी और इसके पॉइंट्स मिलते हैं आपको या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। जब भी अगर आपको 5 स्टार रिकमेंडेड मिलेगा फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी रैंकिंग मिलेगी और नेक्स्ट आने वाला क्लाइंट जो आपकी प्रोफाइल पर विजिट करेगा तो वो भी आपको दिखाएगा कि किसी और क्लाइंट ने आपके साथ काम किया है, तो ही इज रिकमेंडिंग फॉर यू फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, तो इट विल बी गुड। नेक्स्ट इज जो क्लाइंट है वो आपको फीडबैक देता है यहाँ पर। what was it like working with this seller? So यहाँ पर क्लाइंट आपका अपना गुस्सा भी निकाल सकता है और अपना अगर वो आपके साथ हैप्पी है एंड एवरीथिंग इज गुड, आपने प्रोजेक्ट गुड डिलीवर किया है, तो यहाँ पर वो आपकी कम्प्लीमेंट्स भी ऐड कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो कम्प्लीमेंट्स होते हैं, अगर आपने अच्छा काम किया है क्लाइंट ऑनेस्टली गुड फीडबैक देता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पर ऐसा भी मिलता है कि क्लाइंट 5 स्टार्स देकर नीचे कुछ भी नहीं मेंशन करता। अगर आपको 5 स्टार मिल गया दैट्स गुड, अगर आपको नीचे कमेंट्स में कम्प्लीमेंट मिल गया दैट्स गुड। अगर आपको 5 स्टार नहीं मिला या कम्प्लीमेंट्स में नेगेटिव फीडबैक आया है, तो कमेंट्स में नेगेटिव फीडबैक आया तो दैट्स वेरी पॉइंट। हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाकर देखें कि हम उसको कैसे टेक ओवर करना चाहिए। लास्ट इज स्किल्स इंडोर्समेंट। इट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जब आपने प्रोफाइल बनाई थी आपने कुछ टैग्स डाले थे जिसे कहते हैं हम स्किल्स टैग्स। स्किल्स टैग्स वो होते हैं जब हम डालते हैं कि हमें ये स्किल्स आती हैं, जिस तरह वेबसाइट डिजाइन इधर लिखा हुआ है, फोटो एडिटिंग लिखा हुआ है, PSD to HTML, जावास्क्रिप्ट एंड वर्डप्रेस। आपने अपनी गिग पे ये टैग्स लगाए हुए हैं कि ये टैग्स, इन सब टैग्स का मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर क्लाइंट देखता है कि आपकी ये गिग जो है सिर्फ वेबसाइट डिजाइन है और ये टैग्स आपने गलत लगाए हुए हैं, तो वो सिर्फ इस पे क्लिक करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा एंड इस वेबसाइट डिजाइन के लिए आपकी प्रोफाइल रैंक हो जाएगी। रैंकिंग का मतलब है ओनली फॉर द वेबसाइट डिजाइन। जब कोई भी क्लाइंट आकर फाइवर पर वेबसाइट डिजाइन के लिए सर्च करेगा और आपकी ऑलरेडी वेबसाइट डिजाइन के स्किल पे इंडोर्समेंट हुई है किसी क्लाइंट की, इट्स जस्ट लाइक किसी ने आपकी गिग अटेस्ट कर दी है फॉर दिस स्किल, अटेस्ट या स्टैंप लगा दी है, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आपकी वेरीफाई हो जाएगी कि आपकी गिग इस पे वेरीफाइड है और आपको नेक्स्ट ऑर्डर इन्हीं पे मिलेंगे। और अगर कोई क्लाइंट आपके तमाम टैग सिलेक्ट कर लेता है तो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ द स्किल। इस तमाम स्किल में से कोई भी सर्च होंगी तो आपकी प्रोफाइल और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी प्रोफाइल को रैंक करेगा। एंड दैट्स इट। ये था पब्लिक फीडबैक एंड
पब्लिक एंड प्राइवेट फीडबैक। जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ये तमाम फैक्टर इन माइंड रख के तब आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए, जिसमें आप एवरी टाइम कम्युनिकेशन विद द सेलर, सर्विस जो आपने फर्स्ट डे यूजर के साथ एग्रीमेंट किया है वही चीज डिलीवर करनी है। बाय अगेन रिकमेंडेड, आपका यूजर के साथ ऐसा बिहेवियर हो कि यूजर आपको 5 स्टार में रिकमेंड करे कि भाई नेक्स्ट टाइम भी मैं इससे प्रोजेक्ट लेना पसंद करूँगा। दैट्स इट regarding the private and public feedback. And coming to the next, अब इसमें फीडबैक एंड रिव्यू सिस्टम में हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। हमारे पास पॉजिटिव एंड 5 स्टार फीडबैक मिलता है, दैट्स गुड, वेल एंड गुड, हमें इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। एंड जब आपको कोई क्लाइंट 5 स्टार फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक देता है तो जो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप उसे थैंक यू में एंड या उसके कम्प्लीमेंट में कि नाइस क्लाइंट, वेरी गुड कम्युनिकेशन एंड इस तरह कम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। एंड फर्दर ऑप्शन हमारे पास ये होती हैं कि आपको बिल्कुल नेगेटिव फीडबैक मिलता है। सेकंड ऑप्शन ये हो सकती है कि आपने फीडबैक दिया है, फीडबैक डज नॉट मैच द डिलीवरी। इट मीन्स कि आपने बहुत अच्छी डिलीवरी की है, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपने क्लाइंट के साथ अच्छा डील किया, लेकिन आपको फीडबैक क्लाइंट ने उस तरह का नहीं दिया जिस तरह का होना चाहिए था, आप ये समझते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कैसे कवर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूविंग द नेगेटिव फीडबैक। अगर तो आपको बिल्कुल नेगेटिव फीडबैक दिया, लाइक 5 स्टार नहीं दिया, आपका प्रोजेक्ट ही ऐसा अच्छा नहीं रहा कि आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सके और आपका फीडबैक नेगेटिव में चला गया, तो इट्स गुड कि आप ने जब प्रपोजल में क्लाइंट को फीडबैक या प्रपोजल में मनी बैक गारंटी दी थी, तो इट्स गुड कि अगर क्लाइंट आपकी डिलीवरी से सेटिस्फाइड नहीं है या आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सके या आप उन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा ही नहीं उतर सके जो रिक्वायरमेंट्स आपने क्लाइंट को स्टार्ट में बताई थी, तो इट्स गुड कि आप नेगेटिव फीडबैक अपनी प्रोफाइल से हटा दें। उसका तरीका ये है कि आप रेजोल्यूशन सेंटर में जाएं, आपके पास उधर ऑर्डर पर ही ऑप्शन आ रही होती है कि रिटर्न प्रोजेक्ट, रिटर्न मनी बैक, एंड वहां पर जाकर आप प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट कैंसिल करेंगे, आप प्रोजेक्ट कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करेंगे क्लाइंट को एंड क्लाइंट आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। क्लाइंट को मनी बैक मिल जाएगी एंड आपसे उन अमाउंट की डिडक्शन हो जाएगी, और वो नेगेटिव फीडबैक जो आपके लिए इतना नुकसानदेह था कि आपको नेक्स्ट कभी भी प्रोजेक्ट्स ना मिलने वाले, क्योंकि आपकी इस प्रोफाइल स्टार्ट में है एंड स्टार्ट में अगर आपको स्टार्ट में ही नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है तो इट्स वेरी बैड, और आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम 90% यही उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। तो इट्स गुड कि आप नेगेटिव फीडबैक अपनी प्रोफाइल पर रहने की बजाय 5, 10, 100 जितने भी डॉलर का प्रोजेक्ट किया है आपको मनी बैक, ऑर्डर कैंसिल करके क्लाइंट को मनी बैक दे दें। हाउ टू नेक्स्ट इज, आपने डिलीवरी बहुत अच्छी की है, आपने अपने डिलीवरी में कम्युनिकेशन स्किल में कहीं कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी क्लाइंट ने जो आपको फीडबैक दिया है वो आप समझते हैं कि 5 स्टार आना चाहिए था, लेकिन आपको क्लाइंट ने 5 स्टार की बजाय 2 स्टार, 1 स्टार, 3 स्टार दिया है, तो इट शुड बी कंसिडर्ड। आप क्लाइंट के साथ एज पर द फाइवर टर्म्स एंड सर्विसेज आप किसी भी क्लाइंट को फीडबैक चेंज करने का नहीं कह सकते, और अगर आप फीडबैक क्लाइंट को चेंज करने का कहेंगे या उसे फोर्स करेंगे या उसको ओवर मैसेजिंग करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो सकती है, क्लाइंट आपका मैसेज फ्लैग कर सकता है, या जो फाइवर का चैट सिस्टम है वो आपकी प्रोफाइल और आपकी चैट डिटेक्ट करके आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक कर सकता है। तो एज पर फाइवर टर्म्स एंड सर्विस आप किसी भी क्लाइंट को फीडबैक चेंज कर नहीं कह सकते, लेकिन इसके मल्टीपल वेज हैं कि हम क्लाइंट को किस तरह समझा सकते हैं या किस तरह बता सकते हैं। उसमें वन ऑफ द वे ये होता है, आप नाइसली क्लाइंट को कहते हैं
अगर आपने एज पर रिक्वायरमेंट अगर आपने डिलीवरी की है तो आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि आई हैव डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट इन द requirements section, and if I have anything missing, something is missing, let me know. I have noticed that you have given me a very bad feedback या something like that. तो वो या तो आपकी जो प्रोजेक्ट्स में कमी होगी, जो आपने कमी छोड़ी है या मिसिंग है, तो वो आपको बताएगा और आप उसे रिवाइज करके प्रोजेक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि वो देखेगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट अच्छी तरह आपने डिलीवर किया है एंड मैंने फीडबैक नहीं अच्छा दिया तो वो फीडबैक चेंज करने का कंसीडर कर सकता है। तो दैट्स इट रिगार्डिंग द फीडबैक चेंज एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रॉम टुडे इट वाज गुड। आप लेक्चर इज एंडिंग एंड आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपने प्रोजेक्ट्स पर जाना है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपने खोलने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइवर पर आपकी असाइनमेंट ये है, अगर किसी का मैं आपको इधर खोल कर दिखाता हूँ। लोगो लेट किया, आप में से कोई लोगो डिजाइनर है, आपने जाकर वो गिग्स ओपन करनी है जो टॉप पर आ रही है और उसके साथ आपने वो गिग्स ओपन करनी है जो बिलो आ रही है, 10th पेज पर जो आ रही हैं, जिनका फीडबैक आपने बैड फीडबैक एंड गुड फीडबैक को चेक करना है। इधर आके फर्स्ट टाइम हम देखते हैं, आपने किसी भी क्लाइंट को जो उसकी फीडबैक सिस्टम है आपने वो जाकर देखना है एंड यू विल नो कि अब आप इधर देखें, हम इधर देख सकते हैं कि फोर के 9 रिव्यूज हैं, इसके कंपेयर पैकेजेस हैं। वेरी टाइमली एंड प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, यहाँ पर आप देखें इस क्लाइंट्स का, देखें आप कितना डिपेंड करता है अगर आप किसी क्लाइंट को टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। सो जिस टाइम पे आपका प्रोजेक्ट एग्रीड है तो आप उस टाइम पे प्रोजेक्ट करना, या तो आप उस टाइम पे एग्री ना हो, और अगर आप एग्री होते हैं तो आपने वो डिलीवर करना है। डिलीवर्ड प्रोडक्ट ए फुल डे बिफोर द डेडलाइन, एक डेडलाइन से पहले ही उन्होंने, ये क्लाइंट आप देख सकते हैं कि टाइम कंसर्न्ड है और इसने टाइम पर बहुत फोकस किया। विल बी यूजिंग अगेन फॉर माय नीड्स, सो इट मींस कि ही हैज रिकमेंडेड दिस गिग फॉर द नेक्स्ट यूजर। एंड आप इसको ये भी आप इधर देख सकते हैं कि ऐसे क्लाइंट जिन्होंने 5 स्टार्स दिए हैं वो 1287 है, एंड जिन्होंने 4 स्टार दिए वो 71 है, 3 स्टार्स 14 है, 2 स्टार्स 7 है एंड 1 स्टार 4 है। लाइक इसके वो प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हम देख सकते हैं जिन्होंने 1 स्टार दिया। अब यहाँ पर हम इनका बैड जो रिव्यू है वो देखते हैं जो 1 स्टार है। इसमें इन्होंने लिखा है कुड नॉट कम्युनिकेट वेल। सो एज जिस तरह के मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन इज मच इम्पोर्टेंट। आपके मैंने जिस तरह आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन, एंड ये जो क्लाइंट बता रहा है कुड नॉट कम्युनिकेट वेल, इट मीन्स के दरमियान में जब प्रोजेक्ट चल रहा था एंड क्लाइंट फ्रीलांसर जो है क्लाइंट के साथ गुड कम्युनिकेशन डेवलप नहीं कर सका, जिसमें उसने कहा सेंड आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। यूजर क्लाइंट कहता है कि मैंने उससे आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन सेट की बट एंडेड अप जस्ट चूजिंग वन एंड यूजिंग अनदर वेबसाइट। इट मीन्स के वो क्लाइंट ये कह रहा है कि मैंने लॉट ऑफ आइडियाज सेंड किए, उसने उसमें से एक सिंगल आइडिया भी चूज नहीं किया और एक अदर वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर दी। सो आपने क्लाइंट के जो कम्युनिकेशन एंड उनकी जो आइडियाज हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस पर पूरा नहीं कर रहे तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड के वो आपको फीडबैक गुड रिव्यू देंगे।
And next is no logos were basically copies from images on Google. ये देखें जो क्लाइंट्स होते हैं वो बिजनेस चला रहे होते हैं और दे आर वेरी कंसर्न अबाउट प्लेजरिज्म एंड कॉपी राइट्स। तो अगर आप किसी क्लाइंट को किसी कॉपी राइट्स वाला कॉपी राइट्स के इशू वाला या कॉपीड कंटेंट दे रहे हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो अगर लेट किया आपसे एक बार प्रोजेक्ट ले जाता है आपको पेमेंट हो जाती है, लेकिन एवरी टाइम आपके पास क्लाइंट्स के पास ऑप्शन होती है वो कभी भी आके आपके ऑर्डर के अगेंस्ट आपके कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है और आपका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, आपको बैड रिव्यू मिल सकता है। एंड नेक्स्ट इज several times I had given the comment that seller work needs to be more professional. So इसने प्रोफेशनल वर्क एक्सपेक्ट किया but there is no improvement. I hope there is a way to withdraw this order. So आप देख सकते हैं कि ये जो क्लाइंट है ये अपना ऑर्डर विदड्रॉ करने की ट्राई कर रहा है। तो आपने जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मैं आपको इन चीज़ों से डरा नहीं रहा कि आप फ्रीलांसिंग ना करें, बट आपने जो चीज़ क्लाइंट को कहनी है रिक्वायरमेंट के स्टार्ट में, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी, तो आपने जो चीज़ क्लाइंट से डिस्कस करनी है, जो चीज़ क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है, अगर आप वो पूरी नहीं कर रहे तो सो यू आर गोइंग टू बी इन बैड सिचुएशन। अच्छा, एक इसने लिखा है वंस यू पे बी रेडी विद द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इट मीन्स के एक बार आपने यूजर के साथ यूजर को पे कर दिया, फ्रीलांसर को पे कर दिया, तो वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। इसके कहने का मतलब ये है। तो मैंने जिस तरह आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि चाहे इवन के आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है एंड क्लाइंट आपके पास अगेन आता है और आपको रिवीजन कहने के लिए कहता है, रिवीजन का कहता है, तो यू शुड हैव ए हैवी हार्ट फॉर द क्लाइंट, बिकॉज अगर आप उसे एक रिवीजन कर देते हैं मे बी नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो आपको दे दे एंड मे बी आप उस फ्री रिवीजन की कॉस्ट, आप उसकी मनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट से निकाल सकते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो मैंने खुद देखी हैं कि किसी भी फ्रीलांसर ने किसी एक क्लाइंट को फ्री प्रोजेक्ट करके दिया और नेक्स्ट उसने। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इस पर कि अब ये देखिए, ये वो प्रोफाइल है जिस प्रोफाइल पे एक भी 4 स्टार रेटिंग नहीं, 3 स्टार नहीं, 2 स्टार नहीं, 25 रिव्यूज हैं और 25 रिव्यूज 5 स्टार्स के हैं। इसकी प्रोफाइल टॉप रेटेड होगी इसके स्किल्स में, और इवन के इस क्लाइंट के आपको आप यू कैन सी कि आपके पास 1287 5 स्टार है, लेकिन उसी के साथ 1 स्टार भी रिव्यूज हैं जो कि वेरी बैड है। तो ये एवरी जो रिव्यू है वो आपकी कंसिक्वेंसेस, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और उस पर इफेक्ट करता है। अब आप ये देखें, इसमें फिर हेल्पफुल नॉट हेल्पफुल का भी ऑप्शन है। आप किसी भी प्रोफाइल पे जाके हेल्पफुल कर सकते हैं, नॉट हेल्पफुल कर सकते हैं, और ये काफ़ी इफेक्ट करता है फाइवर की सिस्टम पर। सेम लाइक इसी तरह है आपके पास जो अपवर्क का ऑप्शन है। अगर आप लोगों में से जिन्होंने अपवर्क की प्रोफाइल बनाई है, मैं आपको अपवर्क पे दिखाता हूँ। जब हम फ्रीलांसर्स एंड एजेंसीज देखते हैं, लेट किया एक क्लाइंट आता है, वो आकर फ्रीलांसर के तौर पे आपको देता है लोगो डिजाइन। हम इधर सर्च करते हैं, अब लोगो डिजाइन में हम आते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिलिप जे पर्सन है जिसका आवरली रेट है, जो कि आज हमारा लेक्चर है। आवरली रेट इनका है $30 पर आवर। मीन के अगर ये बंदा एक आवर काम करेगा तो $30 पे करेगा। स्पेशलाइजेज इन ग्राफिक डिजाइन।
तो आपकी प्रोफाइल इस तरह शो हो रही होती है। आपका जॉब सक्सेस स्कोर स्टार्ट में, आपके जॉब सक्सेस स्कोर 100% होगा। तो ये आपके पास एक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, अपवर्क आपको एक इक्वल वे देता है कि आपको पास स्टार्ट में 100% जॉब सक्सेस होता है। यहाँ पर अगर आप स्टार्ट किया, आपका $0 अर्न होगा एंड आपका यहाँ पर रेट होगा। यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन आपकी लिखी होगी जो आपकी स्किल्स, अगर आपने कीवर्ड अपना लोगो डिजाइन चूज किया और आपकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लोगो डिजाइन लिखा है, तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर देखें। अब इस बंदे की प्रोफाइल क्यों आई है स्टार्ट में? बिकॉज इसका कीवर्ड मेरा जो मैंने सर्च किया और ये कीवर्ड मैच कर गए, लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन। एंड आप श्योर कि जब मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करता हूं तो यहाँ पर लोगो कवर्ड भी होगा एंड डिजाइनर कवर्ड भी होगा। एंड दैट्स, अगर आप इसकी नेक्स्ट प्रोफाइल पे ओपन करें, मूव करें, तो इसकी वर्क हिस्ट्री एंड फीडबैक, ये चीज फाइवर, अपवर्क, गुरु, इस सब सिस्टम में हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर एम्बेडेड है। और आप अगर इस फाइवर एंड फीडबैक सिस्टम को अपने को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अर्निंग द मनी। अब आप ये देखें, ये जॉब इन प्रोग्रेस शो हो रही है, इट मीन्स कि ये क्लाइंट इसके साथ काम कर रहा है। दूसरा है लोगो एंड बैकग्राउंड वर्क, इसको 5 स्टार फीडबैक दिया है, डिड द रिक्वेस्टेड टास्क एट हैंड इफेक्टिवली एंड ऑन टाइम। सो हमने जहाँ पर भी देखा, आप लॉट ऑफ फीडबैक्स देखे, तो एक यहाँ पर जो मेन कॉमन थिंग है वो आपको डिलीवरी टाइम, ऑन टाइम डिलीवरी एंड क्वालिटी डिलीवरी। सो दीज आर द थिंग, आप जाकर अपनी प्रोफाइल से ये चीज़ें सर्च कर सकते हैं। एंड दीज आर द बेसिक थिंग, अगर आप इनको टेक ओवर कर लेते हैं, इट विल बी गुड। एंड यहाँ पर आपके अपवर्क के जो है आपके स्किल टैग्स जिसे हम डिस्कस कर रहे थे वो शो हो रहे होते हैं, जो कि हमने जब सर्च किया लोगो डिज़ाइन में तो ये ग्राफिक डिज़ाइन में मैच हो कि ये हमें शो कर रहा है कि आपका टैग ये। तो ये अपवर्क का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये यहाँ पर स्किल्स मेंशन है, ओरिजिनल, नेचुरल, लग्जरियस। यहाँ पर हमने लोगो डिज़ाइन जो हमने डिज़ाइन में इंटर किए ये शो हो रही है। That's it for today lecture. अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ई प्री प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फ्री ऑनलाइन लर्निंग से हर कोई फ़ायदा उठा सके।